राम राम। आज हम बात करेंगे चंद्रमा भाव नंबर 5 में जब होते हैं शुभ स्थिति में, यानी कि नेक हालत में क्या फल प्रकट करते हैं। यही चंद्रमा भाव नंबर 5 में जब बद हालत में होते हैं, यानी कि बुरी हालत में क्या फल प्रकट करते हैं, और इस चंद्रमा के बारे में हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और कौन से उपाय कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम पूर्णतः चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखकर जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाव नंबर 5 गुरु, सूर्य, राहु और केतु की ऊर्जा से प्रभावित है, जहां पर चंद्रमा के आते ही गुरु और सूर्य का बल इस ग्रह को मिल जाता है। लेकिन राहु केतु की स्थिति को भी हम नहीं भूल सकते, गुरु और सूर्य की स्थिति को भी हम नहीं भूल सकते। पंचम भाव में चंद्रमा जब शुभ स्थिति में होता है, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और लोगों से सलाह करके, परिवार के सदस्यों से सलाह करके यह अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। इनको सलाह लेने की बहुत आदत होती है, जिसकी वजह से जीवन में बहुत कम धोखा खाते हैं ये लोग। इनके पास ऐसी सुविधाएं ईश्वर की कृपा से अपने आप आ जाती है कि देखने में एक राजा समान जीवन जीते हैं, लेकिन अगर धन का अभाव भी हो तो ठाठ शाही होते हैं। चंद्रमा की शुभ स्थिति में राहु का बुरा प्रभाव ऐसे लोगों पर नहीं आता, खास तौर पर अगर माता साथ हो। चंद्रमा भाव नंबर 5 में दिमागी शक्ति इतनी प्रबल होती है, जिस काम को सारी दुनिया कह देगी यह नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, ये ऐसे कामों को पकड़ेंगे। ये कह सकता हूं नामुमकिन काम को ये मुमकिन कर देते हैं। इनको हमेशा ऐसे काम जरूर पकड़ने चाहिए जिस पर सभी लोग अपने हथियार डाल चुके हैं, कोई ये भैया नहीं हो सकता, यह वह काम करके दिखा सकते हैं अपनी बुद्धिमता के बल पर। इनकी सरकार से जान पहचान होती है और सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, और मान सम्मान की भी इनको प्राप्ति होती है सरकार से। ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा स्वभाव के होते हैं। लोगों का अच्छा करना, लोगों के दुखों को दूर करना इनके स्वभाव में शामिल होता है, जिसके कारण इनके अगर कोई पुराने कर्म भी खराब हो वो भी अच्छे हो जाते हैं, और यह लोग लड़ाई झगड़े में जिसकी तरफ हो जाएं उसकी विजय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक निर्णय जरूरी होता है, क्या गलत है क्या सही, इसका धर्म संगत विचार जरूर कर लें। यह लोग पेट के इतने पक्के होते हैं, अपना राज किसी से नहीं बताते, हमेशा रहस्यमय बन के रहते हैं। सिर्फ उतनी बात करेंगे जितनी जरूरत है, अपने परिवार के अपने राज किसी को नहीं बताएंगे। अगर इनको दुश्मन परेशान करे, इनकी कोई गलती ना हो, अगर इनके मन पर किसी बात को लेकर एक पीड़ा आ गई, एक दर्द आ गया, इतना आने मात्र से ही शत्रु की हानि हो जाती है। तो इनसे दुश्मनी करने से बचना चाहिए, और जीवन में आप इनको दिमागी चालों में हरा नहीं सकते, ये बहुत तेज दिमाग के होते हैं। भाव नंबर 5 के शुभ चंद्रमा की यह जानकारी थी। अब बात करते हैं चंद्रमा भाव नंबर 5 में जब अशुभ स्थिति में हो तो क्या फल प्रकट करते हैं। चंद्रमा भाव नंबर 5 में जब अशुभ होते हैं, सबसे पहले नवम भाव में जरूर नजर करें, चौथे भाव में जरूर नजर करें कि कोई अशुभ फल प्रकट तो नहीं हो रहे। यहां पर अगर मित्र हुए तो लाभ, शत्रु हुए तो हानि। तो सबसे पहले यह भाव है विद्या का। यह लोग जिससे संबंधित विद्या ग्रहण करते हैं उसका लाभ ही नहीं उठा पाते। पढ़ाई किसी विषय की करते हैं और जिंदगी में काम किसी और विषय का करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि इनको पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये इनके साथ होता है। इनको एक आदत होती है, चाहे ये गलत हो चाहे ये सही हो, ये किसी के आगे झुकेंगे नहीं। सर कटवाना पसंद कर लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। आज के समय में अगर आपको मैं उदाहरण दूं तो ये पुष्पा राज होते हैं। मूवी का नाम है पुष्पा, जिसमें पुष्पा राज का एक डायलॉग आया था कि झुकेगा नहीं। तो ये भी झुकते नहीं है किसी के आगे, चाहे हानि हो जाए परवाह नहीं करते। खराब स्थिति के चंद्रमा में हालात ये बनते हैं, ये लोग लालची या खुदगर्ज हो जाते हैं, और इनकी वाणी ही कई बार इनका नुकसान करती है, क्योंकि ये कई बार अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाते, अपने राज बता देते हैं या किसी को अपशब्द कह देते हैं, जिसके कारण हानि होती है समय आने पर। तो अपनी वाणी को संभालना बहुत जरूरी है। खास तौर पर खाना नंबर 10, 12 और 9 खराब हो तो हानियां अधिक हो सकती हैं। धन के मामले में भी सावधान रहने की जरूरत रहती है। यहां पर चंद्रमा भाव नंबर 5 वालों को अशुभ स्थिति में अपना दुख, अपनी कमजोरी हर किसी को बता देंगे, राज सारे खोल देंगे, परिवार में क्या चल रहा है सारी बातें बता देंगे, जो इनको नुकसान करता है। जिसे हम कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, जिसको राज बताए वही मरवाए। तो ये चीज याद रखें
चंद्रमा भाव 5 वाले, चंद्रमा जब अशुभ हो तो ये चीजें आपको नुकसान करती हैं। किसी से सलाह करना पसंद नहीं करते, बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, फायदा हो नुकसान हो परवाह नहीं करते, जो कि चंद्रमा अशुभ होने की निशानी है। दुश्मनी में हानि होती है, दुश्मन से हार का स्वाद चखना पड़ता है इनको, और बार बार मान हानि होती है। संतान को कष्ट बनते हैं, चंद्रमा खराब हो और रोजगार की कमी रहती है। किन उपायों को करके चलना चाहिए जब भाव नंबर 5 में चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो, या वैसे ही किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले अपनी वाणी पर संयम रखें। अपने घर वालों से, या ऐसे लोग हर किसी के जीवन में होते हैं जिनसे वो सलाह करके आगे चल सकते हैं, तो हमेशा कोई भी बड़ा निर्णय, छोटा निर्णय सलाह करके ही आगे लेके बढ़ें। और बदजुबानी किसी से ना करें, हर किसी से मीठी जुबान बोलें। अपने और अपने परिवार के राज किसी को ना बताएं, खास तौर पर अपनी कमजोरियां। जरूरतमंद की सहायता करते रहें, लेकिन वो जरूरतमंद उचित होना चाहिए। पहाड़ी यात्रा करने से लाभ होता है, खास तौर पर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके आए तो लाभ होगा। सफेद कॉटन के कपड़े में, जो कि चौरस आकार का हो, उसमें चावल और मिश्री आप बांध कर जल प्रवाह करने से अगर चंद्रमा के अशुभ फल आपके जीवन में आ रहे हों तो इससे राहत मिलती है। सबसे बड़ी बात, अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लें। माता यहाँ पर धार्मिक स्वभाव की होती है। कई बार यह लोग माता से विचारिक मतभेद रखते हैं, जो गलत है। अगर इनका अपनी माता से प्रेम हो तो जीवन में कई मुसीबतें इन पर आती ही नहीं, दूर हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, माता से संबंध अच्छे रखें, माता की सेवा करते रहें, आशीर्वाद लेते रहें, चंद्रमा शुभ रहेगा। तो ये थी जानकारी, चंद्रमा भाव नंबर 5 में जब शुभ होते हैं क्या फल देते हैं, अशुभ होते हैं क्या फल देते हैं, कौन से परहेज रखने हैं और क्या उपाय करने हैं। ऐसी आशा करता हूं यह जानकारी आपके काम आएगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है, जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।